संस्कृत भागीरथी के आज के वर्ग में हम लोग पढ़ रहे हैं सुखस्य मूलम धनम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थः। तो सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। तो अर्थ जो है, अर्थ माने क्या? धन संपत्ति। तो उसी में आज हम लोग आगे पढ़ रहे हैं अन्यतमः स्तंभम इति गण्यते। इसे अन्यतम सबसे ऊंचा धन को सबसे ऊंचा स्तंभ माना गया है। उक्तं गरुड़ पुराणों की संख्या 18 है। व्यास मुनि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो 18 यह हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। तो 18 पुराणों की संख्या है, उसमें एक पुराण गरुड़ पुराण भी है। तो गरुड़ पुराण में क्या कहा है? ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके हमें क्या करना चाहिए? धर्म और अर्थ की चिंता करनी चाहिए। अर्थात दिनस्य आरंभे धर्मा अर्थो चिंतयत आवश्यकम। दिन के आरंभ होने पर अर्थ और धर्म और अर्थ का चिंतन करना आवश्यक है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविधा भवति। स्वस्थ और आर्थिक व्यवहार जो है, आर्थिक व्यवहार का मतलब हुआ कि रुपये पैसे का लेन देन, अर्थ का लेन देन 3 प्रकार से होता है। त्रिविधं भवति, 3 प्रकार से होता है। न्यायपूर्णस्य अर्थोपार्जनम, न्याय पूर्वक अर्थ का उपार्जन करना चाहिए। अर्थात चोरी बेईमानी से हमें अर्थ का उपार्जन नहीं करना चाहिए। सन्मार्गेन, तो जो सत्य मार्ग है, ही धनार्जनम करणीयम इति। तो सन्मार्ग से और सत्य का जो मार्ग है उससे ही धन का अर्जन करना चाहिए। उक्तं भगवत मनुनाम, भगवान मनु ने कहा है, सर्वेषां शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। यो अर्थे शुचि ही सह शुचि मृदा ऋषुचि शुचि। अर्थात सभी प्रकार के पवित्रता में, सबसे शुद्धता में, सूची में सबसे उत्तम क्या है? तो हम अपने शरीर में मिट्टी और जल से तो शुद्ध करते हैं, लेकिन जब हमें शुद्धि अर्थ जब हम कमाएंगे, अर्थ जो अर्जन करेंगे वह सन्मार्ग के द्वारा किया गया अर्जन से ही, सन्मार्ग के द्वारा किया गया अर्जन से ही शुद्ध होता है। मिट्टी और जल से शरीर को शुद्ध करने से वो शुद्धि नहीं होती है। अब आगे है माँ आशयत अनैतिक आर्थिक व्यवहारम कदापि न करणीयम। इसका आशय यह है कि हमें अनैतिक आर्थिक व्यवहार, अनैतिक और नैतिक 2 शब्द होते हैं। अनैतिक मतलब हुआ गलत ढंग से, नैतिक हुआ नीति पूर्वक। तो अनैतिक जो है वह आर्थिक व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अब उपनिषद जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें लिखा है माँ गृधा कस्य स्वनिजम। तो यह उपनिषद में लिखा है वाक्य सततं मनीषं निधाय स्व कौशलेन विद्या च धनम उपार्जनीयम। माँ माने होता है नहीं। तो कहता है
कि माँ गृध्र कस्य स्वदिनम इति उपनिषदम वाक्यम सततम मनसि निधाय स्वकौशलेन विद्या च धनम उपार्जनीयम। स्वकौशल, अपने कौशल से, अपने बुद्धि से ही विद्या और धन का उपार्जन करना चाहिए। बेईमानी से, अनैतिक ढंग से, किसी से अनैतिक ढंग से हमें धन अर्जन नहीं करना चाहिए, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। अब आगे देखेंगे। औचित्यपूर्ण व्यय, आवश्यकता अनुसार व्यय करनीय। तो आवश्यकता के अनुसार ही, जरूरत के अनुसार ही धन का व्यय करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। येन व्ययन स्वास्थ्य लाभ विद्या अर्जनम आत्म सुरक्षा व भवेत। यह जो खर्च है, यह व्यय जो है, वह हमारे स्वास्थ्य के लाभ के लिए, विद्या अर्जन करने के लिए, आत्म सुरक्षा करने के लिए होना चाहिए। स्वव्यय अवश्य करनियम, इसमें जो खर्च हो वह अवश्य करना चाहिए। आडंबर पूर्ण प्रदर्शनकारी व्यय अथवा विलास व्यसनाय व्ययं अपव्ययं भवति। आडंबर पूर्ण, दिखावा दिखाना, जो दिखावा जैसे आजकल शादी विवाह के समारोह में होता है, दिखावा खर्च बहुत किया जाता है, तो उस प्रकार के व्यय को, और जो विलासिता पूर्वक जो व्यय होता है, अपव्यय होगा, इसको हम अपव्यय की संज्ञा देते हैं, अपव्यय कहा जाता है। अपव्ययं वर्जनीय, अपव्यय नहीं करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। अतः प्रत्येक व्यय से लेखा स्थापनीय, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तो व्यय को लिखना चाहिए। जो हम खर्च करते हैं उसको एक लेखा के रूप में लिखना चाहिए। अंते च तेषां परिशीलनम करणीयम, और अंत में क्या करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि कहाँ हमारा व्यय हो रहा है और किस व्यय को हम रोक सकते हैं। भविष्य दृष्टया संचय, भविष्य के लिए जमा करना। संचय माने होता है जमा करना, भविष्य के लिए जमा करना। उपार्जितम धनस्य कश्चन भाग भविष्य सुरक्षाय संचयनीय। उपार्जित धनस्य कश्चन भाग भविष्य सुरक्षाय संचयनीय। जो हम उपार्जित करते हैं धन को, जो धन हम कमाते हैं, उसको क्या करना चाहिए कि भविष्य की सुरक्षा के लिए, हमारे भविष्य में हम सुरक्षा के लिए ध्यान से उसको संचय करना चाहिए। संचयस्य अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति। जो संचय करने वाले, जो अभ्यास पूर्वक संचय करते हैं, निश्चित रूप से जो संचय करना जिनका अभ्यास है, ऐसे जन, ऐसे लोग स्वावलंबी होते हैं। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूल वर्तते। स्वावलंबन होना, अपने आप पर अवलंब रहना, अपने आप पर आधारित रहना, किसी से कुछ नहीं मांगना, ये स्वाभिमान का मूल है। मूल यही है कि हम संचय करें अपने, जिससे हमारे स्वावलंबन की रक्षा हो सके। संकट काले अपि, संकट काल आने पर भी स्वाभिमानी जन अन्य जनस्य आर्थिक सहायता न उपेक्षते। संकट काल आने पर भी स्वाभाविक, जो स्वाभिमानी जन होते हैं, स्वाभिमानी जन जो होते हैं, संकट काल उपस्थित होने पर अन्य लोगों से आर्थिक सहायता
की उपेक्षा नहीं करते, आर्थिक सहायता नहीं मांगते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वह भविष्य को सोचकर अपने कार्यों को करते हैं। तो आज हम लोग इस वर्ग में इस पाठ का हम लोग दूसरा पेज भी पढ़ा दिए। अब हम लोग अगले वर्ग में और इसका शेष भाग पढ़ा देंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।